हेलो व्यूवर्स, थैंक यू फॉर अ सपोर्ट। कोई बात नहीं है, मैं धीरे धीरे ही अगर मेरी चैनल की ग्रोथ होगी, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं जो चाहती हूँ कि मेरा जो नॉलेज है वो सब तक पहुँचे, तो वो लोगों तक पहुँच रहा है, इज़ वेरी गुड, है ना। तो जो आज का मेरा टॉपिक है दैट इज डिलीशियस एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। अभी तक मैंने फ्लावर्स के बारे में, स्टेम के बारे में बताया था, लीव्स के बताया था। अब आज का जो मेन टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ प्लांट का ही दूसरा टॉपिक है डिलीशियस एंड रिप्रोडक्टिव। आपने सुना होगा कि जो सब अगर प्लांट का सबसे टेस्टी पार्ट कौन सा होता है, तो वो उसका होता है फ्रूट, है ना। तो कभी आपने फ्रूट के बारे में सोचा कि उसके कितने पार्ट होते हैं? तो चलिए आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रूट, ठीक है, ये है फ्रूट। अब फ्रूट में आप देखो, इसका जो वॉल होता है ना, इसके पार्ट, तो फ्रूट देखिए, अगर फ्रूट को देखा जाए तो दो पार्ट में ये डिवाइड होता है, एंड दैट इज पेरिग्राफ, है ना, और सीड। लेकिन अब तो ये पेरिग्राफ क्या है, एक तरह का इसका वॉल है, क्योंकि उसकी एक कैपेसिटी होती है ग्रो करने की, एक उसकी कैपेसिटी होती है उसका जो है स्टार्च बढ़ने की, और उसका एक कैपेसिटी होता है उसकी साइज बढ़ने की। तो जहाँ पे उसकी एंडिंग हो जाती है, तो वो उसका बाहरी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, बाहरी वॉल, जिसकी वजह से उसका कलर डिसाइड है, शेप डिसाइड है, तो उसको हम कहते हैं पेरिग्राफ, ठीक है। फिर आप देखो बीच में है, तो बीच के पार्ट को हम क्या कहते हैं, मिडल। तो मिडल वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, मेसोक्राफ, ठीक है। हम कौन सा पार्ट खाते हैं, वी आर ऑलवेज ईटिंग द मिडल पार्ट ऑफ अ फ्रूट एंड दैट इज नोन एज मेसोक्राफ। फिर देखिए, यहाँ से अगर पेरिग्राफ क्या है, स्टार्टिंग है, तो कहीं ना कहीं उसकी एंडिंग है। तो एंडिंग कहाँ पे है, सीड्स के बाद। तो इसीलिए जब एंडिंग सीड्स में होती है, तो उसको हम कहते हैं एंडोक्राफ, और जो है मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसकी वजह से हमारा नया प्लांट की ग्रोथ होती है, नए प्लांट का बर्थ होता है ना। अब देखिए, फ्रूट के भी अपने फायदे हैं। फर्स्ट, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। सेकेंड, आपका जो है हमें हेल्दी बना के रखता है ना। कहते हैं नहीं, एन एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे। अगर हम फ्रूट ही नहीं होगा तो हम किससे होंगे, है ना। खाने को ये टेस्टी बनाता है। कई सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं, वो भी क्या एक तरह का फ्रूट है, तो जो आपको क्या करता है, एनर्जी देता है, जिसकी वजह से आप प्रोटेक्ट होते हैं फ्रॉम ऑल द डिजीजेस, और आप जो है एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ अ फ्रूट एंड these are the part of fruit. now the next, अभी मैंने आपको बता दिया ना कि डिलीशियस पार्ट कौन सा है प्लांट का, तो वो फ्रूट। अब है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था आपका फ्लावर, और रिप्रोडक्टिव पार्ट आपका क्या है, दैट इज सीड, है ना। आपने देखा होगा सीड, अगर कोई बहुत सारे प्लांट्स हैं, या बहुत सारी जो ग्रोथ है, या नए प्लांट का जन्म ज्यादातर किससे होता है, सीड्स होता है। उसके अलावा हम बहुत सारे आर्टिफिशियल मेथड यूज करते हैं, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी यूज करते हैं। तो चलो हम लोग पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द सीड। सीड क्या है, एक ऐसा पार्ट जिससे आपका रिप्रोडक्शन होता है, मतलब बार बार प्रोडक्शन होता है। तो इसके पार्ट कितने हैं? फर्स्ट, आप देखो, कभी भी हम चने मटर कुछ भी लेते हैं, तो उसके बाहर एक कवरिंग होती है ना। तो जो बाहर की कवरिंग होती है, वी आर कॉलिंग इट व्हाट, सीड कोट। जैसे हम पूरी बॉडी को कपड़े से ढकते हैं, वैसे ही नेचर ने उनके अंदर के पार्ट को ढकने के लिए एक कवरिंग दी है, जिसको कहा जाता है सीड कोट। फिर आप देखो चने को आपने देखा होगा, अंदर येलोइश होता है ना, अंदर येलो येलो पार्ट होता है। तो उस येलो पार्ट को हम क्या कहते हैं, वी आर कॉलिंग कॉटिलीडन, ठीक है। फिर आप देखो, चने के अंदर एक छोटा सा जो है थ्रेड लाइक इस लीफ का पिटॉइस की तरह एक स्ट्रक्चर शुरू होता है, जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या करता है, न्यू प्लांट की बर्थ में हेल्प करता है। अगर एम्ब्रियो नहीं होगा तो कोई भी प्लांट नहीं होगा। अब सीड कोट क्या करता है, जो प्लांट नेचर का जो भी बाहरी इफेक्ट है, उससे उसको प्रोटेक्ट करता है। कॉटिलीडन क्या करता है, स्टोर खाना प्रोवाइड करता है। जब इसको, इस प्लांट को जो है खाना मिल जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा, तो क्या होगा, एक नया
प्लांट का बर्थ होना शुरू हो जाएगा। जब सीड से प्लांट्स निकलना शुरू हो जाते हैं, पत्ती एक पहले क्या होता है, पहले एक छोटी सी पत्ती दिखती है, फिर धीरे धीरे उसका रूट धीरे धीरे नीचे आने लगता है ना। तो जब एक पत्ती दिखाई पड़ती है तो इसका मतलब क्या हो गया, सीड का जर्मिनेशन हो गया, मतलब अब सीडलिंग हो गया, एक नया प्लांट का बर्थ हो गया है ना। तो अगर आप कॉटिलिडन के बेसिस पे देखेंगे तो आपके पास दो तरह के सीड है, एक है डिकॉट और एक है मोनोकॉट। मोनोकॉट क्या होता है, आपने चावल देखा होगा है ना, चावल को जब भी आप सोक करेंगे तो वो दो पार्ट में टूट जाएगा, लेकिन दो पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। तो उसमें से कैसे किस तरह के प्लांट निकलेंगे, उसमें से एक लीव्स वाला जो है प्लांट निकलेगा पहले। तो ऐसा सीड जिसमें एक कॉटिलिडन पार्ट हो तो उसको हम कहेंगे मोनोकॉट। और आपने चना मटर को देखा होगा है ना, मटर को जब आप फ्लोएंगे तो देखिए उसको दो पार्ट डिवाइड हो जाते हैं, तो दो पार्ट यानी दो कॉटिलिडन। तो जिस सीड में दो कॉटिलिडन होगा उसको हम कहेंगे, अगर वन है तो मोनोकॉट, और अगर टू पार्ट है तो हम उसको कहेंगे डिकॉट, है ना। अब जिस तरह से हर एक पार्ट की अपनी वैल्यू है, वैसे ही हमारे सीड्स की भी अपनी वैल्यू। सीड्स क्या है, वो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिससे एक नए प्लांट का बर्थ होता है ना। कई सारे सीड्स हमारे लिए एडिबल हैं, जैसे चना है ना, अरहर, आप देखिए तो ये सब क्या सीड्स हैं जो हमारे खाने के लायक है ना। ये तो क्या करता है, हमें एडिबल चीजें प्रोवाइड करता है, कुछ चीजें हमारे खाने में टेस्ट बढ़ाती है, यानी कुछ सीड्स हमारे खाने में टेस्ट बढ़ाता है, दैट इज स्पाइसेस। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो हमें ऑयल देते हैं, है ना। तो बहुत सारी जो न्यू थिंग है वी आर गेटिंग फ्रॉम प्लांट, और बहुत सारे जो रिप्रोडक्शन होते हैं दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ प्लांट। सीड्स का अच्छा होना जरूरी है, सीड्स के ग्रोथ के लिए उसके मन मुताबिक फेवरेट कंडीशन होना जरूरी है, ताकि सीड्स का जो रिप्रोडक्शन है, नए प्लांट का जन्म है, वो दे सके, है ना। तो आज के लिए मैं अपना वीडियो यही फिनिश करती हूँ। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।